नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम 2022 को लेकर के बात करेंगे। और एक एएनएम भर्ती में रिजेक्ट लिस्ट जारी हुआ है, पीडीएफ उसकी। और पिछले 2 दिन से आप सभी लगातार पूछ रहे थे, हमें उसके बारे में पूरी जानकारी भी थी। और यहाँ पर आपको बताने वाले भी हैं उस रिजेक्ट लिस्ट में किन का डीबी रिजेक्ट हुआ है, किन वजह से हुआ है, और आपकी भर्ती में क्या सिचुएशन रह सकती है। वीडियो को बिना स्किप किए आप सभी पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो को सभी लाइक कर दिया करिए। लाइक करने के बाद शेयर आप ज़रूर कर दिया करें, ताकि सभी तक सही और ऑथेंटिक जानकारी पहुंचे। अगर आप एक लाइक कर देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो भी मेहनत है आपको समझ में आ रही है, आपको उसका फ़ायदा हो रहा है, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित हो रही है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जाति सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और साथ में ईडब्ल्यूएस किनका वैलिड है, किस वजह से क्या होने वाला है। रिजेक्ट देखिए उसमें बहुत कम चांस होते हैं रिजेक्ट होने के, और हमने आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझा दिया है कि कब किनको जनरल में, कब किस प्रकार से अपने कैटेगरी में जिनका कास्ट अगर वैलिड नहीं भी होता है तो कब वे जनरल में जाते हैं, कब कैसे। पूरा हमने आपको इस नियमावली के आधार पर, और इसके अलावा 2-3 पेज हमने और भी आपको दिखाए थे। इसके जस्ट पहले वाला वीडियो है, अगर आपने उसे देखा हो तो ठीक है, नहीं देखा हो तो आप जाकर के उस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। फिर आपको किसी का भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। इसके बाद देखिए एक पीडीएफ 2 दिन से वायरल हो रही है, और ये पीडीएफ जो है एएनएम भर्ती की ही है, और आपकी भर्ती भी एएनएम भर्ती है। एएनएम भर्ती 2021 की है, आपकी भर्ती एएनएम भर्ती 2022 की। 2022 में ही अगर देखा जाए तो विज्ञापन भले ही आ गया था, नोटिफिकेशन दिसंबर 2021 में, लेकिन आवेदन 2022 तक चले, फिर परीक्षा रिजल्ट सब कुछ आपका 2022 में ही हो रहा है। इसमें जो है पूरा पीडीएफ में नाम, फादर नेम, इसके बाद एड्रेस हो गया आपका, डेट ऑफ बर्थ हो गया आपका, 10th 12th का एएनएम का जो आपने प्राप्तांक जो मार्क्स भरे हैं, इसके अलावा बाकी जितने भी डिटेल्स हैं आपके, कितने आपके मार्क्स हैं, और अनुभव के आधार पर कितने आपको नंबर मिलने वाले हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं। डीबी में जो रिमार्क वाला, ये देखिए रिमार्क वाला सेक्शन है। रिमार्क वाला शुरू में आप देखेंगे हर जगह से गलत जानकारी दी जा रही थी। लोग क्या बता रहे थे कि रिमार्क यस है तो मतलब आपका ठीक है, यानी रिमार्क का मतलब ही वे लोग नहीं समझ पा रहे थे। नो है तो मतलब दिक्कत है आपको, मतलब आपका डीबी नो हो गया। जबकि हमने आपको सबसे पहले नहीं, बल्कि हमने आपको बिल्कुल इनिशियली जिस दिन डीबी आपका चल रहा था 9 तारीख को ही हमने बता दिया था कि नो का मतलब है कि कोई रिमार्क नहीं, मतलब है कोई टिप्पणी नहीं, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई लेकिन नहीं है, कोई बट नहीं है। यस का मतलब है कोई ना कोई दिक्कत है आपके डॉक्यूमेंट्स में। और यस के अलावा जो भी दिक्कतें लिखी गई हैं, अगर उसका सॉर्ट आउट अगर आपने तुरंत नहीं किया जिस दिन डीबी आपका था, तो फिर बाद में उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। ये हमने आपको कई बार बताया था। रिमार्क का मतलब, रिमार्क में अगर नो है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, यस है या फिर उस पर कुछ लिखा हुआ है तो आपको प्रॉब्लम है उसमें, और जिस दिन डीबी था उसी दिन आपको चीज़ें क्लियर कर लेनी थी। इसके अलावा ओके है, वेरीफाइड है, मुहर लग गई, साइन लग गया, सब कुछ, उस पर कोई दिक्कत नहीं। जो प्रोफार्मा भरना था उसकी बात कर रहे हैं हम, और उस प्रोफार्मा पे आपके सिग्नेचर भी होते हैं एक जगह। जिन्होंने सिग्नेचर नहीं किया है, हमने बहुत बार बताया था कि कोई भी आपको छोटी सी भी माइनर भी गलती नहीं करनी। किसी छोटी गलती की वजह से भी अगर किसी का डीबी रिजेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं हमेशा पछतावा होगा। उसके लिए फिर क्या कर सकते थे आप, हमने वो भी बताया था आपको। ये जो पीडीएफ है, इसमें अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग में यहाँ पर ये सीरियल नंबर हो गया, एप्लीकेशन सीरियल नंबर हो गया, यहाँ पे नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ 10वीं के हिसाब से। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप लोग परेशान हो रहे थे डीबी के समय, हमने आपको बताया था जो 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट आपका हो तो वही आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है। फिर आपकी एज, परमानेंट एड्रेस, आपका जो गृह जिला है, होम डिस्ट्रिक्ट है। 152 पदों के लिए ये भर्ती प्रक्रिया की गई है, जिसकी पीडीएफ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पर जेंडर हो गया, कैटेगरी हो गई, कौन सी कैटेगरी आपकी है, 10th +2 यानी 10वीं और 12वीं का पूरा डिटेल्स तो यहाँ पर हो गया। इसके बाद इंस्टीट्यूट, बोर्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड पार्ट 1। फिर आके देखेंगे आप कितने आपके मार्क्स हैं, कितने में से हैं, टोटल मार्क्स पार्ट 1 + पार्ट 2। फिर टोटल आपका, जैसे आपको अपने एएनएम का जो पूरा डिटेल्स भरना था, दोनों साल का सब्जेक्ट के नाम भी लिखने थे और उनके अलग अलग प्राप्तांक पूर्णांक, फिर नीचे टोटल करना था। इसी तरह से 10वीं का, इसी तरह से 12वीं का, ये सभी डिटेल्स आपको बहुत ही केयरफुली भरना था। जो प्रपत्र आपको दिया गया था भरने के लिए, छोटी कोई गलती अगर आपके पहले हो गई थी तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना था, बस आपने प्रपत्र बिल्कुल सही भरा हो। सिग्नेचर आपका जहाँ जहाँ करना था, सिग्नेचर कहीं पर भी नहीं छूटना चाहिए था आपका। फिर यहाँ पर देखिए वेटेज, आपके केस में भी वेटेज है, जो संविदा कर्मी है उनको वेटेज मिलना है अधिकतम 15 अंक तक पर ईयर के हिसाब से 3 नंबर। डिग्री, यूनिवर्सिटी, अगर कुछ आपने एक्स्ट्रा अगर उसमें डिटेल्स भरी है तो वो भी इस पीडीएफ में शामिल है।
फिर यहाँ पर ग्रांड टोटल हो गया, ये रिटर्न टेस्ट का मार्क यहाँ पर हो गया। इसके अलावा जो बैंक की डिटेल आपने भी 200 रुपये वाला पेमेंट किया होगा, उसकी डिटेल भरी होगी, बैंक का नाम भरा होगा, तो वो सब भी डिटेल इसमें रहेंगे। फिर यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए रिमार्क हो गया। जिनके नो लिखा था उनका तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनके यस लिखा था, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट नॉट अटैच्ड। अच्छा, आपके फॉर्म भरने के समय जो डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें लगाने थे, अटैच करने थे, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये चीज़ ही करना छूट गया था आपका? ये भी कोई छोटी गलती नहीं थी। और वो तो छोड़िए, जो वहाँ पर मिस्टेक हो गई, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर आपने कोई भी गलती की है तो कहीं ना कहीं आप या तो आपने हमारा वीडियो नहीं देखा था, या फिर आपने कहीं और का सुन के आपने अपने मन से किया है वो चीज़ें। तो ये सब गलतियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। खैर, छोटी किसी गलती की वजह से किसी का डीबी रिजेक्ट नहीं होता है। कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है, डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे मार्कशीट, सर्टिफिकेट, उसमें कोई गलती होती है, कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है, तभी किसी का डीबी रिजेक्ट होता है। यहाँ पर देखेंगे जिनके भी रिमार्क में कुछ है, रिजेक्टेड सीधा हो गया। यहाँ पर देखिए रिमार्क में कुछ है तो यहाँ पर सीधा रिजेक्टेड हो गया, बाकी एक्सेप्टेड है। अप्लाइड फॉर कास्ट सर्टिफिकेट, यानी जाति प्रमाण पत्र अभी उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, अभी उनके पास था नहीं, या फिर जो उन्होंने जहाँ लगाना था वहाँ पे लगा नहीं पाए वो पहले। फिर यहाँ पर देखेंगे जिनको ओवर एज वाली समस्या है, यानी जिनके भी रिमार्क लिख गया है उनका सीधे सीधे रिजेक्टेड हो जा रहा है, बाकी सबके एक्सेप्टेड है। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया अच्छे से, वहाँ पर कोई रिमार्क में कोई आपकी गलती उसमें नहीं बताई गई है, या फिर कुछ मांगा गया था आपसे, आपने बाद में सबमिट कर दिया था, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से किसी का डीबी रिजेक्ट नहीं होता है, लेकिन उसमें मेरिट में आने वाली बात होती है। मेरिट में अगर आप आते हैं 100% आपका नाम चयन सूची में होगा। किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, ये हम ऑलरेडी बहुत विस्तार से नियमावली के साथ, जो ANM की नियमावली उसके साथ में हम आपको इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। वो वीडियो आप सभी जा करके ज़रूर देख लीजिएगा, और वीडियो को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। हम इतनी मेहनत करते हैं तो आपसे एक लाइक मांगते हैं सिर्फ, तो आप एक लाइक सभी लोग कर दिया करिए। यहाँ पर देखिए, एप्लीकेंट सिग्नेचर नॉट डन इन एप्लीकेशन फॉर्म। जो प्रपत्र आपको जमा करना रहा होगा, आपने उसमें सिग्नेचर ना किया हो, क्योंकि पूरा फॉर्म भर दिया, नीचे आपने साइन ही नहीं किया, तो फिर कैसे पता चलेगा कि आपने उसको वेरीफाइड, आपने सही जानकारी दी है कि नहीं दी है। साइन करेंगे तो ये होता है कि आपने उसको स्व प्रमाणित कर दिया है। जितने आपको फोटोकॉपी देने थे सबको स्व प्रमाणित करना था। जैसे 10th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट फोटोकॉपी देना था आपको, ANM का रजिस्ट्रेशन का देना था, तो सबको स्व प्रमाणित करके ही आपको फोटोकॉपी जमा करना था। बाकी सबके एक्सेप्टेड है, यानी बाकी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। इंटरमीडिएट मार्कशीट नॉट अटैच्ड, मतलब जो मार्कशीट आपको लगानी थी, सर्टिफिकेट आपको अटैच करना था फॉर्म भरने के समय, उसमें अगर कुछ छूट गया होगा तो उसकी वजह से मे भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से अलग है UP-SSC की। और ये जो कुछ भी डिटेल आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये आपका UK-SSC का है, मतलब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का है, उत्तराखंड राज्य का है, ना कि उत्तर प्रदेश का है। UP-SSC की प्रक्रिया प्रोसेस अलग है इनसे, और हर जो कोई भी भर्ती के अलग अलग स्टेट में आप देखेंगे अलग अलग कुछ न कुछ उनके प्रोसेस होते हैं, कुछ रूल होते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, रजिस्टर्ड विथ उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। ये हो गया आपका, यहाँ पर नंबर हो गया उसका, जो आपने UP स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो उसका आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। जिनके मार्कशीट या सर्टिफिकेट नंबर नहीं था ANM वाला, अदर स्टेट के थे, उन लोगों ने वही रजिस्ट्रेशन नंबर भर दिया था, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका रहेगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखा रहेगा आपकी PDF में। अब देखिए आपके केस में क्या हो सकता है, जैसे आपका फाइनल जो रिजल्ट आना है उसके पहले जहाँ तक हमें लग रहा है 99% उम्मीद है कि पहले एक PDF आएगी। उस PDF में बिल्कुल जैसा ये PDF आप देख रहे हैं उसी प्रकार से आपकी भर्ती में भी एक PDF हो सकता है, और उसमें जो कुछ भी गलतियां होंगी उन गलतियों को ठीक करने के लिए आपको समय दिया जा सकता है। जैसे आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपने एफिडेविट दिया हो बिना सिग्नेचर के, या फोटोकॉपी दिया हो, ओरिजिनल देना, कोई भी गलती होगी उन गलतियों को सुधारने के लिए समय दिया जाना चाहिए। अभी इस पर आयोग में विचार चल रहा है, और ऐसा होना चाहिए, किसी भी छोटी गलती की वजह से किसी का DB रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप सभी बिल्कुल तैयार रहिए। अगर कोई भी, चूँकि आप लोग पूछ रहे थे कोई अगर दिक्कत होती है कि हमें फ़ोन कॉल्स आएंगे या हमें मेल आएगा, तो उसमें एक नोटिस आना चाहिए। उस नोटिस के साथ में पूरी PDF होगी, और उस PDF में कोई भी कमी अगर आपकी होती है डॉक्यूमेंट्स में, उसको लेकर के उसमें जानकारी होगी, और आपको समय दिया जाएगा। उन निर्धारित समय में जा करके आपको उन डॉक्यूमेंट्स को जमा करना होगा। उसमें अगर आप जमा नहीं कर पाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं फिर आपको दिक्कत होगी, ऐसे कैंडिडेट्स को दिक्कत होगी, ठीक है। अभी ये बिल्कुल मैं 100% नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 99% तक है। अगर किसी में कोई गलती की वजह से अगर दिक्कत होती है तो उनको वापस एक बार मौका दिया जा सकता है।